अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज वीडियो में आपको रिव्यू देंगे ह्यूमिडिफायर के बारे में। तो आज वीडियो में हम रिव्यू करेंगे ह्यूमिडिफायर के बारे में। तो इस तरह का हमारे पास वर्जन है। तो अगर आपने इसका नाम सुना है या फिर आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर इसका ऐड देखा होगा या प्रोडक्ट आपने देखी होगी, आपने बाय कर लिया है या करने की सोच रहे हैं, आपको ऐड में दिखाया जाता है कि आप इसे रूम में लगाकर रूम का जो है टेम्परेचर कम कर सकते हैं इसे ऑन करके। तो ये वर्जन डिफरेंट वर्जन में आपको मिल जाता है, स्मॉल और मीडियम साइज़, बड़ा भी मिल जाता है आपको। तो इसके बारे में आपको आज वीडियो में बताएंगे और दिखाएंगे ये किस तरह का नज़र आता है और किस तरह ये काम करता है। तो रिव्यू भी देंगे, आपको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका फ़ायदा होगा आपको या नहीं होगा, या आपके जो पैसे आपने लगाने हैं वो कारआमद हो गए, यानी ये वर्थफुल चीज़ है या फिर आपके पैसे वेस्ट जाएंगे। तो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं, ये वाला इसका वर्जन है, ये वाला बॉक्स वाला, ये जो है इसका वर्जन है। इस पे आपको तो यहाँ पे प्रोडक्ट में डिटेल लिखी हुई है। यहाँ पे इसकी वाटर कैपेसिटी जो है वो 420 ml यानी 420 मिलीलीटर है। उसके बाद जो इसके वेट की बात करते हैं तो 120 ग्राम का ये वेट है, और स्प्रे टाइम जो है इसका जो 420 ml वाटर की कैपेसिटी है, इसका जो टोटल स्प्रे ख़त्म होगा वो 4 घंटे 30 मिनट में होगा, यानी 4.5 घंटे आप लगा सकते हैं इसे। तो यहाँ पे ये जो आप यूएसबी से अपना मोबाइल चार्ज करते हैं, नॉर्मल यूएसबी केबल, उसी से ये चलेगा, इसके अंदर भी आपको मिल जाएगी। उसके बाद इसमें जो कलर्स हो जाते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है लो नॉइस, यानी इसका जो शोर होता है वो कम होता है, और यहाँ पे नॉइस कम होता है। यहाँ पे जो आपका इन्वायरमेंट है वहाँ पे पानी के जो बखरात है वो ज़्यादा यहाँ पे ऐड करता है, ये लिखा हुआ है। यहाँ पे मिस्ट, यानी जो आप कह सकते हैं मिस्ट स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद नाइट लाइट, इसमें लाइट भी अवेलेबल है। ये डिटेल है, इसकी प्राइस भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे इसके अंदर से सबसे पहले ये डाटा केबल आपको देखने को मिल जाती है। इसमें आप देख सकते हैं ये वाली डाटा केबल है, तो ये इसकी लेंथ भी ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये वाला बॉक्स मिल जाता है, और इसके अंदर बॉक्स के अलावा आपको ये वाला जो है इंस्ट्रक्शंस, आप कह सकते हैं बुक मिल जाती है। इसे हम साइड पे रखते हैं बॉक्स को। इंस्ट्रक्शन बुक में यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ चाइनीज़ में लिखा हुआ है और यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है यूज़र मैनुअल। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसे किस तरह चला सकते हैं, ये सारी डिटेल लिखी हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ कि इसमें 2 मोड होंगे, यानी एक कांस्टेंट, यानी आप प्रेस करेंगे वो स्प्रे करेगा पानी कॉन्स्टेंटली। दूसरा मोड जो है वह कुछ टाइम बाद स्प्रे करेगा, फिर बंद होगा, फिर स्प्रे चालू कर देगा। इस तरह ये यहाँ पे सारी डिटेल लिखी हुई है। इसमें मैं आपको बता दूंगा किस तरह इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे उसके बाद इसे हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इस तरह का ये कुछ नज़र आएगा, इसमें कलर्स होंगे, आप अपने हिसाब से कलर रख सकते हैं। ये यहाँ पे स्प्रे वाला, यहाँ पे छोटा सा सुराख है, यहाँ से पानी की जो स्प्रे होगी वो आएगी। बिल्कुल छोटे छोटे जो है वो पानी के ड्रॉप्स होंगे जो स्प्रे की सूरत में यहाँ से बाहर आएंगे। उसके बाद यहाँ पे यूएसबी केबल दी हुई है। अगर आपने यूएसबी की कोई और पंखा वगैरह इसके साथ अटैच करना है, पंखे से जो स्प्रे होगी वो आगे को यानी हवा के साथ धकेलनी है, तो वो यहाँ पे आप यूएसबी वाला फ़ैन भी लगा सकते हैं। यहाँ पे बटन लगा हुआ है, बटन आप प्रेस करेंगे तो ऑन हो जाएगा, दोबारा आप प्रेस करेंगे तो दूसरा मोड ऑन हो जाएगा, जो मैंने बताया है कि स्प्रे होगी रुक जाएगा, फिर स्प्रे होगी फिर रुकेगा, इस तरह। तो यहाँ पे ये यूएसबी केबल, यानी जो मोबाइल में आप चार्जर वाली यूएसबी इस्तेमाल करते हैं वही यहाँ पे आप इस्तेमाल करके इसे चला सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको इसमें वाटर ही फिलअप करना होता है। वाटर के लिए है नीचे बॉक्स, इसमें से यहाँ पे एक आपको फोम देखने को मिल जाता है। यहाँ पे फोम लगा हुआ है और नीचे जो है एक स्प्रिंग और इसका कवर है फोम का। आप इस तरह से फोम को रखेंगे। पहले आपने इसे वाटर में रखना है, कोई भी वाटर, या इसमें आप वाटर भर के इसमें से तकरीबन रख दें 10 से 15 मिनट तक, यहाँ पे जो है वो गीला ना हो जाए। इस तरह पानी निकलने लग जाएगा, फिर ये फोम जो है सही स्प्रे करेगा। उसके बाद जैसे ही ये मुकम्मल तौर पर गीला हो जाए, इसे इस तरह इसमें लगाकर और आपने यहाँ पे ये इसका
दिया हुआ है ऑप्शन, इस तरह आपने इसमें लगा देना है इस तरह। तो ये मुकम्मल तौर पर यहाँ पे फिट हो जाए, आप देख सकते हैं फिट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे वाटर भर के आपने इस तरह ऊपर लगा देना है। उसके बाद आप बटन प्रेस करेंगे तो ये इस तरह स्प्रे देगा, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इस तरह की इसकी स्प्रे होगी। तो उसके बाद इसके अंदर भी हम दिखा देते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें आपको देखने को मिल जाती है। ये तो यहाँ पे फॉर्म और ये चीज़ें थी, इसे हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे ये वाला इसका जो है वो कवर आप कह सकते हैं, और इसके अंदर यहाँ पे ये चिप आपको देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे इस ये वाला सारा काम इस चिप का है। अगर यहाँ पे एक आईसी लगा होता है, आप देखेंगे आईसी लगा होता है, सारा काम उसी का होता है। अगर आईसी आपका ख़राब हो जाता है तो ये जो है सारा कुछ बेकार हो जाएगा। यहाँ पे लाइट चलेगी लेकिन आईसी का सारा काम होता है। अगर आईसी आपका ख़राब हो जाता है तो ये मुकम्मल जो है बेकार हो जाएगी किट ये वाली। तो फिर आपको नई किट लानी पड़ेगी, या फिर अगर इसका आईसी के ऊपर नाम नहीं लिखा होता, अगर आपके ऊपर नाम लिखा है जो आप बाय करते हैं तो आप रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन जो चाइना की प्रोडक्ट आ रही है उस पर आईसी के ऊपर नाम नहीं लिखा होता, तो आप अगर आपका आईसी जो है यहाँ पे चिप में लगा हुआ वो ख़राब हो जाता है तो आपको यहाँ पे पूरी की पूरी किट नई बाय करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे नाम की वजह से जो है आईसी मिलता नहीं है। अगर दुकानदार को आप दिखाते हैं तो आईसी वो कहता है पता नहीं कौन सा है, तो वो फिर आईसी आपको मार्केट से मिलता नहीं है। तो इस तरह का ये सिस्टम है। तो यहाँ पे अब बात करते हैं कि इसकी प्राइस क्या है, कि आपको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अगर हम इसकी प्राइस की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको तकरीबन ऑलमोस्ट $4 में आसानी से मिल जाएगा। अगर आप कहीं से भी बाय करते हैं तो $4 में ऑलमोस्ट आपको ये साइज़ का मिल जाएगा। अगर आप बाहर से बाय करते हैं तो इससे थोड़ा-सा बड़ा आपको $6 $7 में मिल जाएगा मार्केट से अगर बाय करेंगे। अगर आप इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे चाइना की प्रोडक्ट, जहाँ पे लिखा हो मेड इन चाइना, चाइना के भी 2 तरह की प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाती है। एक इस तरह की चाइना की प्रोडक्ट, एक और भी है। तो इस तरह की जो चाइना की प्रोडक्ट होती है, एक तो 2 तरह की ये प्रोडक्ट आती है चाइना में, ह्यूमिडिफायर जिसे हम कहते हैं। एक तो इसमें जो आप ये देख रहे हैं इसका फ़ोम ये बिल्कुल पतला-सा होता है। एक होता है थोड़ा-सा इसे साइज़ में जो विड्थ है इसकी वो थोड़ी-सी ज़्यादा होती है, इतना सा होता है। तो ये इसके मुकाबले में वो अच्छा होता है। और इसकी जो आईसी वाला होता है, आईसी में क्या होता है कि जब आप इसे 2 से 3 घंटे तक मुसलसल चलाते हैं तो आईसी हीट अप होने के बाद ख़राब हो जाता है, तो फिर आईसी नहीं मिलता। जो दूसरा वर्ज़न होता है उसमें आईसी की जगह इस्तेमाल किया जाता है, तो वो भी आपको मैं रिव्यू दूँगा, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। ये जो है इसमें आईसी लगा हुआ था, तो आईसी जो है वो 2-3 घंटे मैंने चलाया, चलाने के बाद आईसी ख़त्म हो चुका था। तो अगर आप भी इसे 2 से 3 घंटे मुसलसल इस्तेमाल करते हैं तो आईसी हीट अप होने के बाद ख़राब हो जाता है, क्योंकि ऊपर कवर होता है, यहाँ पे कवर लगा होता है, तो हीट अप होने की वजह से यहाँ पे आईसी ख़राब हो जाता है। तो आईसी मार्केट से नहीं मिलता, जिसकी वजह से आपको ये किट पूरी नई बाय करनी पड़ती है। तो यहाँ से मैंने चाइना से ये भी मंगवाया था, ये दूसरा इसका वर्ज़न है, जो कि इससे ये वाला जो है वो अच्छा है। इससे कितना अच्छा है वो इसके के लिए एक अलग वीडियो होगी जिसमें इसकी कंप्लीट डिटेल बताएँगे। ये वाला जो है इससे अच्छा है। नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आप चाहते हैं ये वाला जो प्रोडक्ट है इसका मैं अनबॉक्सिंग करूँ, ये भी जो है चाइना से आया है। तो ये जो है इसकी जो कीमत है उस हिसाब से ये 2 से 3 घंटे चलता है। तो इसमें जो है हीट अप होने के बाद आईसी ख़राब हो जाता है। अगर आप चाहते हैं बाय करना तो इसमें एक और चीज़ है कि ये पूरे रूम को जो है वो 12 बाय 12 या 12 बाय 15 का रूम है, तो वहाँ पे ये दर्जा हरारत में कमी नहीं करता। ये जो स्मॉल साइज़ वाला है इसमें क्या होता है कि आप परफ्यूम वगैरह या फिर खुशबू वगैरह यहाँ पे रखते हैं। अगर आपके कमरे से स्मेल आती है या फिर कोई भी आपके हाउस में स्मेल आती है तो उसके लिए ये कार आमद है। तो उसके लिए ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि टेम्परेचर में कमी आ जाएगी तो ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। इसकी वजह से टेम्परेचर में कमी नहीं आएगी, क्योंकि इसका जो स्प्रे है वो बहुत ही कम है। वो जो है वो परफ्यूम वगैरह या फिर आप खुशबू वगैरह चाहते हैं तो उसके लिए आप इसमें फ़िल अप करके इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कि इसका सेकंड मोड है, जो कि कुछ टाइम के लिए स्प्रे करता है, फिर बंद होता है, फिर स्प्रे करता है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए ये यूज़फुल है, लेकिन दूसरा जो स्प्रे के लिए है, ह्यूमिडिफ़ायर के लिए, इसके लिए ये कारगर नहीं है।
तो अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो इससे बड़ा जो वर्ज़न है वो आप इसे बाय करें। अगर आप ये वाला वर्ज़न बाय करना चाहते हैं तो ये कारगर नहीं है, ये वेस्ट ऑफ आप कह सकते हैं मनी है, वेस्ट ऑफ मनी आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। एक तो इसकी स्प्रे जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती, दूसरा जो है वो कमरा जो टेम्परेचर होता है वो कम नहीं करता। क्योंकि ये इतना सा है और कमरा 12 बाई 15 या 12 बाई 12 का जो भी आपका इतना ही जो नॉर्मल कमरे होते हैं, रूम होते हैं, वो इतने ही होते हैं, 12 बाई 10 इससे कम नहीं होता। अगर आपका इससे कम है तो उसके लिए भी ये कारगर नहीं है, क्योंकि इसका जो स्प्रे है इतने से वाटर में ये 4.5 घंटे तक ये मुकम्मल खाली करेगा, तो उससे टेम्परेचर में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। अगर आप बड़ा इस्तेमाल करते हैं जिसका स्प्रे बहुत ही ज़्यादा है, जिस तरह एयर कूलर का है, उससे अगर आप भी लगा लें, वो वाला इस्तेमाल करते हैं, तो फिर वहाँ पे कुछ फ़र्क नज़र आता है, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये खुशबू के लिए अगर आपके कमरे से या फिर आपका हाउस है वहाँ पे खुशबू आपको रिक्वायरमेंट है कि बदबू आती रहती है, तो उसके लिए ये यूज़फुल है। तो अगर आप चाहते हैं कि जो दूसरा वर्ज़न है जो कि अभी मँगाया इस्तेमाल कर रहा हूँ, इससे अच्छा है, इससे जो है वो स्प्रे भी अच्छी देता है और दूसरा जो है वो कीमत में भी ये कम है। कीमत भी इसकी जो है वो कम है और इससे कंपेयर करेंगे तो इसमें क्वालिटी वाइज़ भी अच्छा है और स्प्रे भी इसकी थोड़ी-सी इससे तेज़ है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नीचे कमेंट कीजिएगा और हाईटेक हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।